बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ने बीजेपी और जेडीयू की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को भरपूर समर्थन दिया है। यही वजह है कि एनडीए को 200 से ज्यादा सीटों पर जीत मिली। इस चुनाव में बिहार के कई जिले ऐसे भी रहे जहां के सभी सीट पर एनडीए को जीत मिली। ऐसा ही एक जिला गोपालगंज भी है। गोपालगंज जिले के में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में आ चुके हैं। जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत और साथ ही गोपालगंज लोकसभा सीट पर भी एनडीए सांसद होने से पूरा जिला राजनीतिक रूप से एक ही खेमे के नियंत्रण में आ गया है। इसके साथ ही अब जिले में वर्षों से अटके पड़े सबैया एयरपोर्ट के विकास को लेकर उम्मीदें एक बार फिर तेज हो गई हैं। गोपालगंज का सबैया एयरपोर्ट लंबे समय से स्थानीय जनता की प्राथमिक मांगों में शामिल रहा है। पहले भी कई बार यह मुद्दा चुनावों में उठता रहा है, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं हुई और इस प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी पड़ जाती थी। अब जब जिला पूरी तरह एनडीए के कब्जे में है, सांसद से लेकर सभी 6 विधायक एक ही गठबंधन से हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में कई राजनीतिक रुकावट भी नहीं है। इस प्रोजेक्ट में तेजी लाने के लिए गोपालगंज के सभी जनप्रतिनिधियों की भूमिका अहम होगी। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब से सबैया एयरपोर्ट की बात चल रही है, तब से बिहार के अन्य शहरों में एयरपोर्ट निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उदाहरण के लिए मुजफ्फरपुर में छोटे एयरपोर्ट के निर्माण के लिए निविदा जारी हो चुकी है। इस तरह सहरसा और वीरपुर में जल्दी जमीन अधिग्रहण का काम शुरू होगा। इसके अलावा भागलपुर और नालंदा में राज्य सरकार ग्रीनफील्ड की एयरपोर्ट बनाने की तैयारी में है। इन दोनों स्थानों पर नई जमीन अधिग्रहित कर पूरी तरह से नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा। दरभंगा पूर्णिया के एयरपोर्ट पहले से ही एक्टिव है। कहने का मतलब है कि गोपालगंज का सबैया ही एकमात्र एयरपोर्ट है जिसको लेकर कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है। पिछले 5-6 वर्ष में सबैया में एयरपोर्ट निर्माण की योजना जमीन के सीमांकन तक ही सिमटा हुआ है। करीब 2 साल पूर्व इसके सीमांकन का कार्य प्रारंभ हुआ है। अब तक बात सीमांकन में ही फंसी है। अधिकारी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि सीमांकन से आगे का काम कब होगा। बता दें कि हथुआ प्रखंड में स्थित सबैया एयरपोर्ट का निर्माण 1868 में अंग्रेजों ने कराया था। तब चीन के नजदीक होने के कारण सुरक्षा के लिहाज से ये एयरपोर्ट काफी अहम था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश आर्मी ने सबैया एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया। आजादी के बाद भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इस हवाई अड्डे को ओवरटेक कर लिया। ओवरटेक किए जाने के बाद रक्षा मंत्रालय के स्तर पर इसे विकसित करने की कवायद नहीं की गई। तब से एयरपोर्ट उपेक्षित पड़ा हुआ है। 1962 के भारत चीन युद्ध के समय इस एयरपोर्ट को लेकर कुछ समय तक सुगबुगाहट दिखी। तब एयरपोर्ट के रनवे को दुरुस्त कराया गया था। कुछ विमान भी यहां उतरे। समय के साथ रक्षा मंत्रालय ने इस एयरपोर्ट को उसकी हालत पर छोड़ दिया। करीब 500 एकड़ क्षेत्र में फैले इस सबैया एयरपोर्ट की ओर से रक्षा मंत्रालय की नजर हटने का नतीजा ये रहा कि एयरपोर्ट की जमीन पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा हो गया। उड़ान योजना के इस एयरपोर्ट के शामिल होने के बाद अतिक्रमण हटाने की कवायद प्रारंभ की गई। तब आधिकारिक तौर पर कुल 1011 लोगों को अतिक्रमणकारी के रूप में चिन्हित किया गया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सबैया हवाई अड्डा की 330 एकड़ जमीन पर 1011 लोगों ने अतिक्रमण किया है। इसके बाद संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया गया है। रक्षा संपदा अधिकारी दानापुर की ओर से अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी होने के बाद फिर अतिक्रमण हटाने का मामला सुस्ती में पड़ गया है। सबैया एयरपोर्ट को उड़ान योजना में शामिल करने के बाद गोपालगंज और उसके आसपास के जिलों में लोगों के बीच उम्मीद की नई किरण जगी थी। दरअसल इस इलाके के करीब 1.5 लाख लोग खाड़ी देशों में रहते हैं। ऐसे में अगर एयरपोर्ट शुरू हो जाता है तो इससे लोगों को काफी सहूलियत होगी। सेवान के बाद विदेशी मुद्रा की सर्वाधिक आवक गोपालगंज में है। यहाँ घरेलू उड़ान शुरू होने से कारोबार बढ़ेगी और देश में विदेशी मुद्रा लाने वाले कमासूतों को सहूलियत मिलेगी। साथ ही सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। साथ ही इलाके में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। वहीं जिले के पर्यटन को भी एक नई उड़ान मिल सकेगी। मां दुर्गा के बामन शक्ति पीठों में एक प्रसिद्ध थावे मंदिर की दूरी सबैया एयरपोर्ट से सिर्फ 10 किलोमीटर की है। थावे में सालों भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। ऐसे में एयरपोर्ट का निर्माण होता है तो थावे आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है। शुरू होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को ऐसे में एयरपोर्ट का निर्माण होता है तो थावे आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है। एयरपोर्ट शुरू होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। व्यापारियों को माल भेजने लाने में आसानी होगी। नए उद्योग लेंगे, होटल ढाबे खुलेंगे और हजारों नौकरियां पैदा होंगी। बिहार में अभी सिर्फ पटना में ही बड़ा एयरपोर्ट है। सबैया शुरू होने से उत्तर बिहार में पहली बार हवाई सुविधा आएगी, जिससे निवेशक इस क्षेत्र की ओर आकर्षित होंगे। हालांकि सबैया एयरपोर्ट की शुरू होने में कुशीनगर का एयरपोर्ट एक पेच हो सकता है। कुशीनगर एयरपोर्ट इंटरनेशनल है। हालांकि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शुरू तो कर दिया गया है, लेकिन उड़ान सेवाएं ठप हैं।
इस एयरपोर्ट पर श्रीलंका की फ्लाइट आ चुकी है, लेकिन खाड़ी देशों का अब तक ये जिक्र नहीं है। बहरहाल सबया और कुशीनगर एयरपोर्ट को लेकर इंतजार करना होगा, देखना होगा कि इसका भविष्य क्या